कल दिन भर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के किसानों ने नकुड़ के ब्लॉक परिसर में अपना पड़ाव डाले रखा और दिन भर भट्टी पर खाना पकाकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। तहसीलदार नकुड़ जसविंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समाधान का रास्ता बातचीत के द्वारा निकालने का अनुरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नेता मानने को तैयार नहीं हुए और अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना था कि किसानों का अपमान करने वाली कथित दुर्व्यवहार की दोषी एसडीएम संगीता राघव मौके पर आकर उनसे बातचीत करें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तब जाकर ही वो अपने धरने को समाप्त करेंगे। तहसीलदार नकुड़ जसविंदर सिंह ने काफी देर तक किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात बनती नजर नहीं आई तो तहसीलदार नकुड़ जसविंदर सिंह पैनिक लौट गए। इस दौरान तहसीलदार जसविंदर सिंह ने काफी देर तक किसानों के बीच बैठकर उनकी तमाम समस्या और शिकायतों को सुना। जिस तरह से किसानों ने तालाब से कब्जा हटाने का प्रकरण में प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था, उसको लेकर भी एसडीएम मैडम पर किसान नेता आग बबूला थे। तहसीलदार जसविंदर सिंह ने किसानों की सभी बातों को ध्यान से सुना और बाद में उनको वार्ता के लिए तैयार किया। हालांकि इस दौरान किसान नेता गुस्से में नजर आए और ब्लॉक परिसर में ही खिचड़ी पकाकर किसानों ने अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखने का आह्वान किया और देर शाम तमाम किसान भाकियू वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर पर तहसील प्रांगण में पहुंचे और एसडीएम ऑफिस के बाहर ही अपना पड़ाव डाल दिया। यहां डेरा डालकर बैठे किसान नेताओं को देर शाम तक समझाने की कोशिश चलती रही। तहसीलदार नकुड़ जसविंदर सिंह मध्यस्थता में लगे रहे और मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे थे। देर शाम किसान नेताओं और आज आपने धरना प्रदर्शन संगीता राघव के बीच वार्ता कराई गई। सुबह से किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम नकुड़ संगीता राघव, तहसीलदार जसविंदर सिंह, सीओ नकुड़ एसएन वैभव के साथ वार्ता की टेबल पर बैठे। बातचीत के बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया कि उनकी बात हो गई है और एसडीएम संगीता राघव अपनी उस दिन की घटना को लेकर किसानों से बातचीत करना चाहती हैं, जिसके बाद एसडीएम संगीता राघव खुद चलकर किसानों के बीच पहुंची और उन्होंने किसानों से बातचीत कर अपनी ओर से किसी भी तरह की मन मुटाव से इनकार किया और साथ ही किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी इनकार करते हुए किसान नेताओं को अपना धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। तो देर शाम किसान नेताओं का ये धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। एसडीएम संगीता राघव खुद किसानों के बीच पहुंची और किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से आकर बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। दो चीजों पे बोलूंगी, एक तो है तालाब का प्रकरण और एक है उस दिन का इंसिडेंट। वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके कुछ कारण थे। पहला ये कि तहसील परिसर में आज तक कभी इस तरीके से यहाँ पे धरना नहीं दिया गया। हमारा जो चिन्हित स्थल है वो ब्लॉक है, आपको नहीं पता था कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, उसके बाद बताया गया, बट फिर भी उस दिन चलिए कंटिन्यू हुआ। आज फिर भी आप लोगों ने विरोध करके यहाँ पे आप फिर से आई गए, लेकिन उस दिन की जो बात कही गई थी वो मेन सिर्फ यही थी कि ये चिन्हित स्थल नहीं है, यहाँ से हुक्का हटा दिया जाए। आज भी मैं ये कहूंगी, देखिए कि जो ऑफिस प्रीमिसेस है इसकी जो चार दीवारी है, यहाँ पे चाहे मेरे स्टाफ का कोई व्यक्ति हो चाहे कोई बाहर का हो, जो चीजें ऑफिस प्रीमिसेस में अलाउड नहीं है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अलाउ ना की जाए। दूसरी चीज, जो एक तालाब का प्रकरण जो था, जो मैडम से मेरी अभी बात हुई, अध्यक्ष जी से भी बात हुई, उसमें मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि यदि किसी लेखपाल ने, एक ही लेखपाल ने यदि दो तरीके की रिपोर्ट दी है तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज ये कि वहां पे जो तालाब का अतिक्रमण था, 90% तालाब आज की डेट में भी खाली है। मुझसे पहले वहां पे कुछ अतिक्रमण हटवाया गया था। मैंने स्वयं वहां पे मौके का स्थल का निरीक्षण किया था और वहां पे जो घर बने हुए थे, 4 घर, देखिए किसी का घर इस तरीके से हम नहीं गिरवा सकते।
जो नियम के तहत है कि उसमें धारा 67 का मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में किया जाता है और उसको फिर वहां से सुन के उसका भी पक्ष सुन लिया जाए कि उसका क्या वहां बैठता है, और यदि उसका वहां कुछ नहीं बैठता तो कोर्ट से प्रॉपर उसकी बेदखली होती है और उसको वहां से हटा दिया जाता है उसके बाद फिर। तो धारा 67 का जो मुकदमा चल रहा है इसमें मैं ये इंश्योर करूंगी बिल्कुल कि जो इसकी समय सीमा है, अब मैंने तहसीलदार साहब को ये डायरेक्शन दे दिया है कि विदिन 60 डेज इसको प्रायोरिटी पे लेके इसको कराया जाए, उसकी जांच कराई जाए कि यदि उसमें कोई अनियमितता होती है तो जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जो मैटर वीडियो में चल रहे थे, मैडम का कहना है वो एक एक्सीडेंट था, रोड पे चलते एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जो है ना देखते देखते भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके लिए भाई किसी ने जो भी कुछ गलत सूचना दी या जैसे भी कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उस एक्सीडेंट को समझ के ही आप सब लोग पहले को उस बात को भूल गए। सभी भाइयों का धन्यवाद। और जो है अब भाई जो भी मैटर था वो आज समाप्त हो रहा है। जो मामला उनका है तालाब वाला, वो 60 दिन के अंदर वो बिल्कुल सही रूप से कार्य होगा। ठीक है भाई, अगर उसमें भी कहीं भी कोई ऐसी बात होगी तो भाई दरवाजा फिर खुला है, फिर आके बैठ जाएंगे। पानी धन्यवाद जी। दोनों बहन से कुछ नहीं खाया। सुनो अभी आप जो है ना एक गिलास पानी अपने हाथ में पिलाएंगे और अपने हाथ से पिलाएंगे। अब आपको जो है ना हम तो कहते हैं अभी भट्टी चढ़ा लेंगे, सब सामान रखा आप दिखाइए और हम दिखाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। लो जी अब बताओ। चलो भाई, चलो भाई एक नारा लगा दो, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। चलो दोनों बहनों में जीतो। हमारे किसान भाई भाई इस मैटर में हमारे हुआ है बहुत